Hello guys, welcome back to my channel वांग सियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी एक घोस्ट फील इन लव विद ए ह्यूमन का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी यानी ये चैप्टर कैसा लगा। मुझे अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करेंगे। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, लन वांग जी के ग्रैंडफादर सोचते हैं कि अब उनका ग्रैंड चाइल्ड अपनी एक छोटी सी फैमिली बना सकता है, क्योंकि विंग के सोलमेट के रूप में वांग जी को चुना गया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड उसके बाद वो लन सिचैन को बोलते हैं, चलो उठो और तुम शांत हो जाओ। तुम काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर कर आए हो और इसलिए तुम थक गए होगे। जाओ जाकर आराम कर लो और मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है जिसे मुझे फिनिश करना है। एंड ये कहकर लन वांग जी के ग्रैंडफादर जो वहाँ से चले जाते हैं। लन सिचैन जो सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, सारी चीज़ें रॉन्ग साइड जा रही हैं, जबकि उसने उम्मीद की थी कि ये सारी चीज़ें राइट साइड जाएंगी। लन सिचैन जो सोचते हैं कि ये घोस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने उसके ग्रैंडफादर जैसे पर्सन जो कि इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हैं उन्हें पॉजेस कर लिया है और उन्हें अपने इशारों पे नचाए जा रहा है। लन सिचैन जो ये सोचकर डरे हुए थे कि उस घोस्ट ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और अब वो डेफिनेटली उन्हें मार देगा। लन सिचैन जो सोचते हैं, मैं इतना ज़्यादा अनलकी क्यों हूँ। जब से मैं गांव से आया हूँ मेरी लाइफ ट्रबल क्रिएट किए जा रही है। मुझे लगता है प्रॉब्लम मेरी लाइफ में नहीं है बल्कि मैं प्रॉब्लम में चला गया हूँ। एंड लन सिचैन जो सोचते हैं, जब फादर ने मुझे कज़न ब्रदर के साथ गांव जाने को कहा था मुझे तभी मना कर देना चाहिए था। मेरे हाँ का नतीजा मैं भुगत रहा हूँ और बहुत जल्द वो घोस्ट मुझे मार देगा और मैं इतनी छोटी सी उम्र में मारा जाऊँगा। लन सिचैन जो फालतू की थिंकिंग किए जा रहे थे और डरे हुए थे बेचारे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें। एंड दूसरी तरफ हम एक कार का सीन देखते हैं, उसमें एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। विंग की ग्रैंड मदर और विंग बैठे हुए थे। विंग की ग्रैंड मदर जो बोलती हैं ये सारी चीज़ें ट्रैक पे जा रही हैं। जैसा कि मास्टर ने कहा था कि तुम्हारी सोल शायद तुम्हारे सोलमेट को मिली होगी। मैं खुश हूँ कि बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग जो बोलता है, ग्रैंड मदर मैं एक्साइटेड हूँ अपने सोलमेट से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए, लेकिन अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मैं उसे कभी फोर्स नहीं करूँगा। मैं उसे फोर्स करने से बेहतर तो खुद को धीरे धीरे डिसअपेयर होते हुए देखना पसंद करूँगा। विंग जिसके माइंड में आज सुबह से ही बहुत सारी चीज़ें चले जा रही हैं, बहुत सी बातें हैं। एंड अब फाइनली उसने अपनी सारी बातें अपनी ग्रैंड मदर को बोल दिया था। और विंग जो सोचता है कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा और ख़ासकर उस इंसान को बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा जिसने उसकी मैं हेल्प करने की कोशिश की है, या फिर यूँ कहें कि अनजाने में हेल्प करने की कोशिश की है। विंग जो अपनी ग्रैंड मदर से बोलता है, ग्रैंड माँ मैं उससे कभी मैरिज नहीं करूँगा अगर वो मुझसे करना चाहेगा। वो सोचता है कि वो उस पर्सन को फ्रीली जाने देगा, क्योंकि वो जानता है वो पर्सन बिना शिकायत के उसकी हेल्प कर रहा है, अनजाने में ही सही। विंग जो अपने माइंड में सोचता है कि वो पर्सन विंग से जितने भी पैसे लेगा वो बिना कंडीशन के उसे दे देगा और उसे लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करेगा। उसकी ग्रैंड मदर जो विंग से बोलती हैं, विंग तुम ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी। उसके बाद विंग की ग्रैंड मदर जो अपने मन में सोचती है, जैसा कि मास्टर ने कहा था कि विंग की शादी उसके पसंदीदा पर्सन से होनी चाहिए जो कि उसकी सोल ढूंढ कर लेकर आए और विंग इसी वजह से सेफ रहेगा। एंड दूसरी तरफ विंग जिसने अपनी नाक और मुंह सकेड़ा और अपनी ग्रैंड मदर की बात पर
और कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा। एंड अब हम उस ओल्ड लैन के घर का सीन देखते हैं। वो ओल्ड लैन लन वांगजी के पास फ़ोन कर कर कहता है कि मैं उस पर्सन से मिलना चाहता हूँ जिसे तुम गांव से लेकर आई हो। मुझे लन सिचेन ने पहले ही उसके बारे में बता दिया है। वांगजी जो मान जाता है एंड उसके बाद वो वींग से जाकर पूछता है, वी, मेरे ग्रैंडफादर तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो या फिर मिलना चाहते हो। वी जो काउच पर बैठा हुआ था और वो कंटिन्यूसली टीवी में कार्टून्स देखे जा रहा था। वांग जी ने उसे बताया था कि इसे टेलीविज़न कहा जाता है एंड वींग को उसमें कार्टून देखना बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो इंजॉयबल है और वींग कार्टून देखते हुए अपनी लाइफ टाइम थकने वाला नहीं है। लेकिन अभी वी जो बरीडली कहता है, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे मिलना नहीं चाहते, क्या वो मुझे लाइक नहीं करते हैं। वी जो सोच रहा था कि वो ऑलरेडी मर चुका है लेकिन उसके बाद भी वांग जी ने उसे एक्सेप्ट किया है। क्या बाहर की दुनिया भी उसे इस तरह एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या वांग जी की फैमिली भी उसे एक्सेप्ट कर पाएगी। विंग जो काफ़ी वरीड नज़र आ रहा था उसे इस तरह देखकर वांग जी जो आंसर करते हुए बोलता है, जब मैं छोटा था तभी मेरे पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई एंड उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर ने मुझको पाला। डोंट वरी विंग, मेरे ग्रैंडफादर एक अच्छे पर्सन है और वो तुम्हें समझेंगे भी। वांग जी की बात सुनकर विंग जो थोड़ा सैड फील करता है क्योंकि वो भी इतने सालों से बिना पेरेंट्स के रह रहा है, तो वो जानता है बिना पेरेंट्स के रहना कितना पैथेटिक है। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसे लोगों की परवाह नहीं है और जैसा कि वांग जी ने कहा उसके ग्रैंडफादर एक अच्छे पर्सन है, तो उसे लोगों की परवाह करने की ज़रूरत भी नहीं है और वो उन लोगों को अपने बीच कभी नहीं आने देगा जो विंग एंड वांग जी को अलग करने की कोशिश करेंगे। वांग जी जो विंग को देख रहा था कि विंग क्या सोचे जा रहा है। विंग जो कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हें पूरी लाइफ टाइम साथ दूंगा। विंग की वॉइस जो बहुत ज़्यादा स्वीट और प्यारी थी और उसे सुनकर वांग जी का दिल जो बहुत बुरी तरीके से मेल्ट हो चुका था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई पर्सन उसके लिए इतने स्वीट वर्ड यूज़ करेगा, कोई पर्सन जो उसकी हार्ट बीट को इतना ज़्यादा फास्ट कर देगा। वांग जी जो बहुत हैप्पी था, उसका दिल भी बहुत खुश था। वांग जी जो सोचता है कि जब लोग प्यार के बारे में बात करते थे तो ये सारी चीज़ें उसे वेस्ट ऑफ टाइम, फालतू की बातें लगती थी, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि लोगों की बातें भी सच होती हैं क्योंकि वो भी किसी के प्यार में पड़ चुका है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और ना ही उसे उम्मीद थी कि किसी की एक छोटा वर्ड, किसी का यूँ स्माइल करना किसी पर्सन की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज कर सकता है जितनी कि विंग वांग जी को देखकर फील करने लगता है। वांग जी जो सोचता है, मैं विंग की स्माइल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। उन लोगों ने अपने ग्रैंडफादर के घर जाने के लिए बिल्कुल भी जल्दी नहीं की, बल्कि वो दोनों लेट से उठे और उसके बाद वो दोनों रेडी हुए और ब्रेकफास्ट करने के बाद आराम से अपने ग्रैंडफादर के घर की तरफ निकले। और दूसरी पर तरफ उस ओल्ड लैंड ने विंग और विंग की ग्रैंड मदर को भी बुला लिया था। जैसा कि उस ओल्ड लैंड ने उम्मीद की थी कि विंग और उसकी ग्रैंड मदर वांग जी और विंग की स्पिरिट से पहले पहुंच जाएंगे, वैसे ही वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। विंग और उसकी ग्रैंड मदर को पता था कि आज वो पर्सन यहाँ आने वाला है जिसने विंग की सोल को ढूंढा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये पर्सन इस ओल्ड लैंड का ग्रैंड चाइल्ड होगा। ना ही ओल्ड लैंड ने उन दोनों को बताया था कि उस विंग की स्पिरिट ढूंढने वाला पर्सन कोई और नहीं, उनका ही ग्रैंड चाइल्ड है। एंड दूसरी तरफ ओल्ड मास्टर जो कि विंग
और वांग जी का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड फाइनली विंग और वांग जी वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद वांग जी के ग्रैंडफादर जो वांग जी को देखकर बोलते हैं, फाइनली तुम यहाँ पहुँच ही गए, चलो अब तुम साइड हटो, मुझे तुम्हारे पीछे खड़े हुए उस ब्यूटीफुल पर्सन से मिलने दो। ये कोई और नहीं, विंग के बारे में वो बात कर रहे थे। विंग जो इतना ज़्यादा साई फील कर रहा था और ब्लश कर रहा था कि वो वांग जी के पीछे छुपा हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल में तो विंग शॉक में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके होने वाले हस्बैंड के अलावा भी कोई और उसे देख और सुन सकता है। उसके बाद वांग जी ने विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे से सामने किया और विंग से बोला, विंग चलो मेरे ग्रैंडफादर से हेलो कहो। विंग जो इतना ज़्यादा शाय और फील कर रहा था और ब्लश कर रहा था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वांग जी के ग्रैंडफादर को देख पाने की। लेकिन विंग किसी तरीके से हकलाते हुए बोलता है, हाय ग्रैंडपा। ये सुनकर वांग जी के ग्रैंडपा जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे और वो बोलते हैं, तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए एकदम परफेक्ट हो। एंड वो ये कहकर विंग के सर पर पैट करते हैं एंड बोलते हैं, चलो तुम दोनों अंदर आओ, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसके बाद वांग जी के ग्रैंडफादर जो भीतर की तरफ चले गए और वांग जी भी जाने लगा। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। अगर वांग जी विंग का हाथ नहीं पकड़ता तो विंग वहीं खड़ा होकर केवल ब्लश करता रहता। उसके बाद अंदर जाकर वांग जी के ग्रैंडफादर जो बात को इधर उधर नहीं घुमाते हैं और जो कुछ भी है वांग जी को सारी बातें क्लियर बता देते हैं। एंड इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। गाइस मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। अब फाइनली हमारे वांग जी को सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो वांग जी का फैसला क्या होने वाला है उसे जानने के लिए ना आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये चैप्टर कैसा लगा। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ अपना ख्याल रखना एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।